हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जोरदार होंगे। आज की क्लास में हम राजस्थान सीईटी से संबंधित कुछ 5 से 10 क्वेश्चन राजस्थान कला और संस्कृति से जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगे वो उठा के लाए हैं। इस क्लास में हम उन क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए उन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किराड़ो के मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो किराड़ो के मंदिर को हम देखते हैं कि खजुराहो भी कहा जाता है राजस्थान का। ठीक है, खजुराहो भी कहा जाता है राजस्थान का। ठीक है, जो देखो बाड़मेर में है किराड़ो के मंदिर है ना, जो जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, वो हमारे बाड़मेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो देलवाड़ा के लूण वसाई जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। विमल शाह ने, महाराणा कुंभा ने, वस्तुपाल और तेजपाल ने या भीमदेव प्रथम ने। तो विमल शाह ने विमल वसाई मंदिर का निर्माण करवाया था, ये हमें पता है। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, ना कि जो आपके देलवाड़ा के लूण वसाई मंदिर का। ठीक है, आपके भीमदेव प्रथम थे वो मंत्री थे विमल शाह के, तो इन्होंने करवाया ही नहीं था, विमल शाह के मंत्री थे। बाकी बचे वस्तुपाल और तेजपाल, दोनों जो थे मंत्री थे आपके गुजरात के। ठीक है, गुजरात के मंत्री थे दोनों ही। उन्होंने जो देलवाड़ा के लूण वसाई जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है। तो देखो कुंभलगढ़ दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ है या रणथंबोर है। तो देखो रणथंबोर सीधी सी बात है, राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है आपके रणथंबोर दुर्ग। और जैसलमेर दुर्ग है वो अपने जीवित दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है जैसलमेर के दुर्ग को। कुंभलगढ़ है वो अपनी लंबी सी प्राचीर यानी दीवार के लिए फेमस है। ठीक है, जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग रह गया वो सबसे बड़ा है। राजस्थान में सबसे बड़े दुर्ग के अंदर हम कैटेगरी में देखें तो चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा दुर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर कई घड़े रखकर किया जाता है। तो घूमर हो गया, भवाई हो गया, घेर हो गया या कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया। तो कच्ची घोड़ी नृत्य है आपके शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, और आपका घेर है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। ठीक है, और आपके जो भवाई नृत्य है और घूमर है, तो घूमर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और भवाई भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर में जो महिलाएं होती है वो गोल गोल घूमती है, तो इसलिए इसका नाम भी घूमर ही रख दिया। और भवाई नृत्य है, इसमें महिलाओं द्वारा अपने सर पर कई घड़े रखकर उनको संतुलन करके नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा भवाई नृत्य महिलाओं द्वारा जो आपके सिर है उस पर घड़े रखकर किया जाता है। तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी याद रखते हैं, भवाई नृत्य बराबर संतुलन प्लस हम घड़े, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाबूजी की फड़ किस प्रकार की लोक कला है। चित्रकला है, लोक नृत्य है, लोकगीत है या कठपुतली है। सीधी सी बात है, बाबूजी की फड़ है वो चित्रकला है, क्योंकि बाबूजी की फड़ भोपो द्वारा गाई जाती है, जिसका गायन है भोपो द्वारा किया जाता है। उसमें चित्र लिखित होते हैं, मतलब चित्रों को देख के बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। तो ये बाबूजी की फड़ है वो किस प्रकार की कला है, एक चित्रों को देख के वाचन की जाने वाली है, इसलिए इनको चित्रकला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौरी लोकनाट्य किस जनजाति से संबंधित है। तो देखो ग्रासिया और आपके शहरिया नहीं हो सकते, ये अलग ही जनजाति आ गई। मीणा भी इसमें नहीं है, तो सीधी सिंपल बात है, भीलों का जो प्रमुख संबंध है इसका लोकनाट्य का गौरी का, वो भीलों से संबंधित है। और अगर भीलों की हम अन्य लोकनाट्य की बात करते हैं तो उसमें देखो घेर है, गौरी है, ठीक है, और युद्ध है और द्विचक्री है, ये अन्य इसके लोकनाट्य है। भीलों के ये चार जो एक है घेर, गौरी, युद्ध और द्विचक्री, ये चार लोकनाट्य है वो आपके भीलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र कहाँ है। जैसे बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है या कोटा है। देखो कोटा है हमारा जो डोरियों के लिए फेमस है, यानी डोरी आती है ना, डोरियों के लिए प्रसिद्ध है, डोरियों के लिए प्रसिद्ध है आपका कोटा। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर आपके हस्तशिल्प व फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है, हस्तशिल्प और
फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। और आपका बीकानेर है वो अन्य हस्तशिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर है अन्य हस्तशिल्प कार्य। और आपके बच गया जयपुर, तो ये है आपके ब्लू पोल्ट्री का केंद्र। ब्लू पोल्ट्री का केंद्र कौन सा हो गया आपके? जयपुर। अगला क्वेश्चन है मांड किससे संबंधित है? मांड वाद्य यंत्र है, चित्रकला है, या लोक नृत्य है, या लोकगीत है? तो हमें सीधा सा सिंपल मतलब इसका ध्यान है कि मांड है जो लोकगीत है, लोकगीत है मांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी बोली राजस्थान में किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो बाड़मेर में हमारे मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है, मारवाड़ी बोली जाती है। उदयपुर में हमें पता है मेवाड़ी बोली जाती है, ठीक है, मेवाड़ी भाषा का वाचन किया जाता है। और बीकानेरी क्षेत्र में बीकानेरी मारवाड़ी होती है ना, बीकानेरी मारवाड़ी वो बोली जाती है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जयपुर क्षेत्र में हमारे ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, ढूंढाड़ी। और इस क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ गए? जैसे जयपुर हो गया, टोंक हो गया, ठीक है, और दौसा। जयपुर, टोंक और दौसा, ये 3 क्षेत्र है। इसमें आपके जो ढूंढाड़ी बोली मुख्यतः बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखो राणा सांगा भी जो इसी वंश से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण नहीं करवाया था। महाराणा प्रताप खुद का जन्म इस किले में हुआ, तो महाराणा प्रताप ने भी इसका जो निर्माण है वो नहीं करवाया था। राणा उदय सिंह जो उदयपुर से संबंधित है, उन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी, तो उन्होंने भी कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया। तो बच्चे केवल महाराणा कुंभा, तो इन्होंने जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण उन्होंने 15वीं शताब्दी में करवाया था, 15वीं शताब्दी में, ठीक है। 15वीं शताब्दी में महाराणा जो कुंभा थे उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस थे और इसी के साथ हम क्लास की समाप्ति करते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ। अगली क्लास में जल्द